explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 22 of grammar, and the name of the chapter is Writing a Diary. So let's see how we can write a diary, right? So it says diary writing means one of the most personal and informal category of writing. कि डायरी राइटिंग का मतलब होता है सबसे ज्यादा पर्सनल और इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ राइटिंग, राइट? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर मेंटेनिंग अ डायरी, कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है. व्हाट इज अ डायरी एंट्री? लेट मी टेल यू. सो डायरी is basically a piece of writing जहाँ पर आप पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है उसको लिखते हो, like mentioning the date, the time, and this day this happened with me, this day this happened with me, so that you can recall your past sometimes, right? So let's see how it is done, right? So you say, let us study them first. अब जल्दी से रीजंस जानते हैं कि हम क्यों ये डायरी एंट्रीज लिखते हैं. दे आर यूज्ड टू रिमाइंड अपॉइंटमेंट्स. ये कभी कभी हमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कहीं हमारी अपॉइंटमेंट होती है हम वो भूल जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए हम डायरी एंट्री यूज कर सकते हैं. दे आर यूज्ड एज प्लानर्स, कि ये यूज किए जाते हैं प्लानर्स की तरह. दे हेल्प पीपल टू रिमाइंड व्हाट हैज टू बी डन. प्लानर्स यानी कि जब आप अपने आगे के कामों को प्लान करते हो, जस्ट लाइक यू आर प्लानिंग योर टुमारो, दैट व्हाट आर ऑल द टास्क्स दैट यू हैव टू कंप्लीट बाय टुमारो और द वर्क दैट यू हैव टू डू टुमारो, राइट? सो वो आप एक जगह पे मेंशन कर सकते हो सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट समथिंग और समथिंग डजंट गेट स्लिप्ड फ्रॉम योर माइंड एंड यू मिस दैट वर्क, राइट? सो इन द सेम वे ये जो डायरी है ये आपको बहुत सारी चीजों के बारे में रिमाइंड कराती है. दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन डन, कि इसलिए भी यूज की जाती है ताकि आपको उन चीजों का रिकॉर्ड रखा जा सके जो चीजें हो चुकी हैं. दे आर केप्ट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डेली एंड मंथली एक्सपेंसेस, कि ये रखी जाती है ताकि आप डेली या फिर अपने मंथली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सको. इन स्कूल स्टूडेंट्स यूज डायरीज टू नोट डाउन होमवर्क एंड क्लास असाइनमेंट्स, कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डायरीज यूज करते हैं ताकि वो लोग अपना होमवर्क, अपने क्लास असाइनमेंट सभी चीजें नोट डाउन कर सके, right? So in the same way, we also used to keep diaries to let our assignments be reminded to us. They help in keeping personal record of events, कि ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम इवेंट्स का एक पर्सनल रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रख सके. दे हेल्प यू टू शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. नाउ read the following diary entries carefully. Here we have some examples that how we can frame the diary entries, how it is written. Let's see how it is done. So सबसे पहले, a diary on something your best friend did which you did not like, कि सबसे पहले एक डायरी लिखनी है जिसमें आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपको पसंद नहीं आया, राइट? लेट्स सी हाउ इट इज डन. डियर डायरी, टुडे आई एम वेरी सैड बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड लीना इज नॉट टॉकिंग टू मी नाइसली एज शी यूज्ड टू डू इट बिफोर. For a few days, I am noticing that she has fallen in a bad company.
She has made friends with some of the most mischievous students of our class. She is not paying attention to her studies too. She is making fun of not only me and other fellow students, but also of our teachers. I am her friend and I cannot let her ruin her life like that. I must talk to her tomorrow and make her understand things. If somehow I fail to do so, I'll inform her mother about the same. It is my duty as her true friend. Right? So you saw how the girl is sharing her problem with her diary. We have one more sample. Let's read this also. So it is about a diary explaining visit to an old age home. Let's see how it is written. Dear diary, today I visited an old age home. I was surprised to see the conditions of old people there. Even though the medical facility and food was good, it was very bad to see that most of them were under depression. Their children have left them somewhere forcefully made out of the house and now have nowhere to go. When I talked to them, my heart was filled with sympathy. I told them some jokes to make them laugh, but they seemed to be unmoved by the jokes. As I spent more time with them, I came to understand how important and necessary it is for the children to give love and respect to their parents. I promised myself today that I will look after my parents when I grow. So this is how the diary entries are being written. Yes. Next, we have some sample questions that you can use for writing the diary entries, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. So thank you so much and do have a great day ahead.